साहब, एक हफ्ते में तीसरा फैसला, कैसे देख रहे हैं आप नैब के इन केसेस को और उन पर फैसलों को? मैं समझता हूँ नैब ने इस सूरत हाल से निपटने के लिए कोई रिसर्च डिपार्टमेंट, कोई ऐसा डिपार्टमेंट क्रिएट नहीं किया है कि ये जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स कोताहियाँ पॉइंट आउट कर रही हैं इसको दूर करे, इसको ओवरकम कर सके। वो है ये गाड़ी चल रही है, बस पकड़ धकड़ करनी है और 2-2.5 साल लोगों को सड़ाना है और बंद करना है। इसके अलावा मुझे नैब की कोई पॉलिसी समझ में नहीं आती है। कितने रिमार्क्स आते हैं 2 साल से 3 साल से हम देख रहे हैं, लेकिन कहीं सुधार नज़र नहीं आता कि नैब ने उस चीज़ को दूसरे केसों में अवॉइड किया हो। इसमें भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत सी चीज़ें पॉइंट आउट की है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के केस में, लेकिन अब वो मैं समझता हूँ कि दूसरे केस में भी वो दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे। उनकी पूरी कोशिश होती है कि अपोजिशन को टारगेट करें, बंद करें और क्रूसिफाइड करें बस। मगर साहब, हाई कोर्ट्स भी, सुप्रीम कोर्ट भी बार बार इन केसेस के पर सवालात उठा रही है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर, साथ ही आइन की खिलाफ वर्जी पर सवालात उठा रही है। अब नैब के जो चेयरमैन है वो खुद साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उन्हें नजर नहीं आ रहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जब नजर आ रहा है तो उन्हें नजर नहीं आ रहा है क्या हो रहा है? बस वो बोर्ड की मीटिंग प्रिजाइड करते हैं, उनका यही कि काम है कि जी इसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो, ये इसके खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दो। उस रेफरेंस का फेट क्या है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई है। जिस केस में 50 विटनेस होंगे वो कभी केस कंक्लूड हो ही नहीं सकता है। जिसमें 40 एक्यूज्ड हों वो केस कंक्लूड हो नहीं सकता है। ये देख रहे हैं 10 साल से, 15 साल से केसेस चल रहे हैं। उसके लिए भी कभी इन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की, कुछ इन्वेस्टिगेशन की साइड पे कोई सेमिनार, कोई डिस्कशन, कोई वर्कशॉप। बस वो बैलगाड़ी चली जा रही है, अपना आँख बंद किए रास्ते पे, ये भी उसके पीछे चल रहे हैं। ये दे आर नॉन सीरियस इन एलिमिनेटिंग करप्शन फ्रॉम सोसाइटी। मगर गिरफ्तारी का इख्तियार है चेयरमैन नैब के पास, वही ऑर्डर करते हैं। साथ ही जब ज़मानत की मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं, जब हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है, तो एक शख्स जो सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है उनका ये फोकस क्यों नहीं होगा कि भाई मैंने गिरफ्तार क्यों करना है, शाहिद खान अब्बासी साहब कहाँ भाग रहे हैं, दूसरे कहाँ भाग रहे हैं, उन्होंने करप्शन की है, तो उनका फोकस हो कि इन्हें साबित करना है। अब जब ज़मानत की मनसूखी हो गई, इतना अर्सा उन्हें गिरफ्तार रखा, जब ज़मानत हो गई तो उसकी मनसूखी कराने के लिए क्यों अदालत से रुजू करना है? शाहजेब, जैसे मैंने शुरू में अर्ज की थी ना कि इनका काम सिर्फ पकड़ धकड़ है। ये हरासमेंट फैलाते हैं, लोगों को वार्निंग देते हैं कि तुम सीधे चलो, और कोई काम नहीं है। वरना तो अगर वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर सिंसियर होते तो इस मुल्क में आज इतना करप्शन, इतनी सख्ती से एहतसाब हो रहा है 3 साल से, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा कि करप्शन का लेवल गिर जाए। वो वहीं के जूं के तू लेवल पे कायम है। वो इनकी कोताहियाँ, इनकी नालायकियाँ हैं। बहुत शुक्रिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद।